यूपी में योगी सरकार मदरसों को लेकर एक के बाद एक फरमान जारी कर रही है। पहले 15 अगस्त को मदरसों में तिरंगा फहराने की रिकॉर्डिंग के आदेश जारी किए गए थे, वंदे मातरम के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि ज्यादातर मदरसों ने तिरंगा भी फहराया और राष्ट्रगान भी गाया। 18 अगस्त को प्रदेश के सभी मदरसों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्देश दिया। 19 अगस्त को मदरसा पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़े तमाम मदरसों में होने वाली अनियमितताओं, अवैध गतिविधियों और करप्शन को रोका जा सके। और इसी कड़ी में अब यूपी सरकार राज्य के मदरसों पर खास निगरानी रखने के लिए जीपीएस से नजर रखेगी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मदरसों में नकली स्टूडेंट्स और कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मदरसों से क्लासरूम के मैप, इमारत की तस्वीरें और टीचर्स के बैंक अकाउंट्स भी मांगे हैं। कर्मचारियों के आधार कार्ड भी डिटेल सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि सभी 16,000 मदरसों की जियो टैगिंग की जाए। इसके बाद मदरसों को एक कोड दिया जाएगा और उसी कोड से इन मदरसों को पहचाना जाएगा। यूपी में 6,725 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। कि मदरसों को पारदर्शिता के साथ उनको अच्छी एजुकेशन देकर उसमें एनसीईआरटी की जो उनकी मानक है उनके अनुसार सब मानकों को देखते हुए हमने पोर्टल के जरिए सारे मदरसों की जानकारी उस पोर्टल में रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो उनको अनुदान देते हैं, उनके टीचरों को पे देते हैं, तो कम से कम हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किस मदरसे में कितने टीचर हैं और कितने कर्मचारी हैं, कितने भवन हैं, कितने उनके चपरासी हैं। ये सारी चीजों की जानकारी पोर्टल के अंदर हमें जानकारी मिलेगी। हम समझते हैं वो मदरसे हैं 16,000 जो कि मदरसा बोर्ड में रजिस्टर हैं और उनको गवर्नमेंट की एड मिलती है और उसमें जो डिटेल्स मांगी गई हैं हम समझते हैं वो ऑलरेडी पहले से मदरसा बोर्ड के पास मौजूद रहती है। और लेकिन उसके लिए इतना शोर शराबा मचाना और ये कहा जाना बाज़ अखबारात में कि मदरसों में कोई बदउनवानी होती थी या घपला होता था, इससे कहीं न कहीं इन मदरसों को चलाने वालों को जरूर तकलीफ पहुंची है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे मदारिस को देखें। यही तो हमें शिकायत थी कि देखते थे नहीं, इल्जामात पर इल्जामात लगाए जा रहे थे। हमारे इदारों को जब ये देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि कैसे चलते हैं और इनकी तालीम क्या है। हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल जग जाहिर है। अब आपको जल्दी से बताते हैं हमारी महाबहस के मुख्य सवाल क्या है। मदरसों पर नजर रखकर क्या जानना चाहती है योगी सरकार? योगी सरकार को मदरसों पर शक क्यों है? क्या योगी सरकार को मदरसों की देशभक्ति पर शक है? क्या जीपीएस इन मदरसों को मिलेगा देशभक्ति का सर्टिफिकेट? मदरसा टीचर्स के बैंक अकाउंट्स डिटेल्स क्यों मांग रही है सरकार? और महाबहस पर इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ के शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पार्टी के मीडिया सेल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो हैं 21 साल से बीजेपी में वो सक्रिय हैं। हमारे साथ डॉक्टर मयूद्दीन एसपी के नेता भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मौलाना अंसार रजा साहब जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ विजय शंकर तिवारी जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और भारतीय धरोहर मैगजीन के संपादक हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले के शर्मा जी, मैं दरअसल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के फायदे पढ़ रही थी। इसका जो शुरुआत हुई थी वो मिलिट्री पर्पस के लिए अमेरिका में हुई थी और कई इसकी जो यूजेजेस हैं वो देख रहे थे कि लोकेशन ट्रैक करना, नेविगेशन के लिए, मैपिंग के लिए, एविएशन इंडस्ट्री में। लेकिन कहीं पर भी मुझे एजुकेशन यानी शिक्षा संस्थानों में जीपीएस का क्या काम है ये कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो आपको मुबारकबाद दूं कि योगी सरकार ने पहल की है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाना चाहिए कि मदरसों में आप जीपीएस लगा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है और पर्पस क्या है? आंचल जी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में दो बातें कही। एक तो आपने
जो यूपीएस सिस्टम अभी जो जिस सिस्टम की एक बात कर रही हैं, देखिए तकनीकी का जितना ज्यादा प्रयोग हो सके और जितने अच्छे ढंग से हो सके और जहां भी उसकी उपयुक्तता हो सके उसका एक प्रयास करना चाहिए, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि क्या हम उनके राष्ट्रभक्ति पर जो है संशय कर रहे हैं, मैं शुरुआत में ही इस डिबेट के प्रारंभ में ही कह दूं कि किसी की राष्ट्रभक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, न ही ऐसा विचार मन में आना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहता हूं, एक अच्छी शिक्षा हो और वो शिक्षा बच्चे का भविष्य का निर्माण करे, समाज में उसको अच्छा नागरिक बनाए, इस दिशा में जो है शिक्षा को कार्य करने की आवश्यकता है। और सरकार जो है इस समय मदरसों में जो शिक्षा मिलती है उसमें एक धार्मिक शिक्षा भी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, धार्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन मदरसों में उन बच्चों को विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा, अन्य शिक्षा, ये सब भी जो है पढ़ने का उनको अधिकार है और उनको पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार जो संशोधन हुआ है, एनसीईआरटी और सिलेबस पे आएंगे। देखिए, रेगुलराइज करना, किसी चीज को नियमित करना, उसमें दिक्कत नहीं है। मेरा जो मुख्य सवाल था, जीपीएस लगना, जियो टैगिंग करना, इसके पीछे की क्या वजह, ये नहीं बताई आपने। बोला तकनीक का इस्तेमाल, तो कुल मिलाकर 1.5 लाख के करीब स्कूल हैं जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ये रफ आंकड़ा है, मेरे को मेरी रिसर्च टीम ने दिया है। क्या सब जगह पर जीपीएस है? ये सिर्फ मदरसों पर ही मेहरबानी? आंचल जी देखिए, इसको इस नजरिए से मत देखिए कि आप 1.5 लाख के स्कूल हैं और ये स्कूल है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आप धीरे धीरे सिस्टम वो भी आ जाएंगे, वो 1.5 लाख की स्कूल भी जो है, मतलब आपने सुन लीजिए, इंटरनेट के माध्यम से वो भी कनेक्टेड है। लेकिन क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं, वहां पर अन्य भी और सिस्टम है। आप जो 1.5 लाख की स्कूल है वहां बच्चे का रिकॉर्ड, बच्चे के माता पिता का रिकॉर्ड, उनकी आय का रिकॉर्ड, उनके जन्म का रिकॉर्ड, उनके सारे चीजें आप जो गवर्नमेंट स्कूल के देखेंगे, उनको वहां के टीचर के पूरे रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड पहले से ही मैनुअल सिस्टम से चले आ रहे हैं और वो सब अब इंटरनेट के सिस्टम से बाय इंटरनेट सिस्टम पर आ गए हैं। वहां एक एक बच्चे का आपने देखा होगा किसको। आपका कहना ये कि मदरसों में इस तरह के रिकॉर्ड अभी रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड में आए। वो क्यों कि आज यदि सरकार उनको फंडिंग कर रही है, वहां एक अच्छी शिक्षा मिले, वहां एक बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उनका ऑन रिकॉर्ड हो, एक एक चीज की जानकारी भी रहे सरकार के पास। दूसरे लोगों को भी चर्चा में लाना होगा। शर्मा जी, अंसार रजा साहब, उन्होंने 2 बातें की। अच्छी शिक्षा मिले, इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अच्छे नागरिक बने लोग, इस पर भी आपको एतराज नहीं होना चाहिए। फिर आपका एतराज क्या है? आंचल जी, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं एक बात समझना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से। शर्मा जी हमारे बैठे हुए हैं यहां, योगी जी वहां बैठे हुए हैं, 4-5 लोग लगा रखे उन्होंने टीवी चैनलों पे। देखो आज किस बात पर बहस हुई, उन्होंने कितना बड़ा तीर मारा है आज कि 510 मदरसों को एक लेटर इश्यू कर दिया कि अब तुम्हारी हम मॉनिटरिंग भी करेंगे। अभी 15 अगस्त पे झंडा देखा गया, फिर वीडियोग्राफी करवाई गई कि देखो ये भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते, तिरंगा फहराते कि नहीं फहराते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय मोहतरम योगी साहब, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं हम, अपने मुल्क में मर पिटेंगे, हमारे यहां जांच करवाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि अगर आपने जीपीएस सिस्टम लगाने की बात की, हमें उससे कोई एतराज नहीं। तुम तो अपने आदमी बैठा दो वहां, कोई दिक्कत नहीं। वो तो कभी तकनीकी खराब से लाइट चली जाएगी तो बंद हो जाएगा वो, इसलिए कि लाइट तो अब दे नहीं पाए तो वो चलेगा कैसे। लेकिन मसला ये है कि आप अपने लोग बैठा दो और फिर देखो हम क्या पढ़ाते हैं वहां, हमारे यहां तालीम किस चीज की हो रही। लेकिन ये जो शक आप पैदा कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना हम लोग तो वो हैं शर्मा जी, 70,000 गर्दनें कटवाई हैं इस भारत के लिए हमने। आज हम पे शक किया जा रहा है। एक मिनट, और योगी जी अगर मेरी बात आप सुन रहे हो तो मैं एक बात कहता हूं, हुकूमत अगर आपने हाथ में आई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश की जागीरदार हो गए हैं। पब्लिक ने वोट दिया है, उखाड़ के फेंक देंगे आपको। लेकिन जो 1 लाख से ज्यादा दूसरे स्कूल हैं, वहां से भी आपने तिरंगा हमसे फहरवाया ना,
हमारी जान है तिरंगा, हम फहराएंगे। आपने मदरसों से तिरंगे की आप ऐसा लग रहा है राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं, और योगी जी को तो खास तौर से हम देंगे उनको। नहीं, लेकिन जवाब नहीं है, ना। हम देंगे उनको राष्ट्र के नाम संदेश। नहीं, कैसा क्यों? होता है? आप 1.5 लाख स्कूल है, आपसे सवाल पूछा गया, आपसे सवाल ये पूछा गया कि अगर नियमित करने की कोशिश की जा रही है तो एतराज क्या? ये जवाब दीजिए ना आप। हमें कोई एतराज, हम कह रहे हैं ना, करो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन सबको एक दायरे में लेकर के आओ ना। 1.5 लाख लोगों को छोड़, शर्मा जी, शर्मा जी भेदभाव क्यों है? मुझे समझाइए। देखिए, आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं कि हर एक को फायदा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तो सवाल ये शुरू होता है कि 1.5 लाख स्कूलों में क्यों नहीं और ये 510 मदरसों में क्यों? आंचल जी, आप सुनिए, मैं एक छोटी सी बात को, रजा साहब बहुत संजीदगी से कहते हैं, लेकिन एक शब्द उन्होंने योगी जी के लिए प्रयोग किया, मैं समझता हूं थोड़ा सा वो नहीं है, उचित शब्द नहीं है, वो शब्द न कहें, कोई आखिर वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना कहता हूं, मुख्यमंत्री खाली नहीं, मुसलमानों को छोड़कर, लेकिन आप उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा उपयोग। दूसरा, मैं आप विषय पे आता हूं। देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं तकनीक का प्रयोग होना, तकनीकी शुरुआत के लिए सुनिए ना जनाब, आज जो अन्य स्कूलें हैं उसमें भी तकनीक है। कब है? दिए जा रहे बाकायदा इंटरनेट। एक मिनट सुनिए साहब, इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, बहुत से स्कूल कनेक्टेड हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं आपको कि यदि ये मान लो 500 मदरसे हैं, अभी इसमें आसानी से ये नई तकनीक और लाई जा सकती है, नए तकनीक उसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। हमने वो तकनीक प्रयोग करने की, देखिए आप सुन लीजिए राजा साहब, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश तो ठीक है, भारत का मुसलमान न मोदी से डरता है न योगी से। जनाब, हमने किसी को डराने की बात की नहीं राजा साहब, आप जबरदस्ती डरने की बात कर रहे हैं, ये खौफ पैदा कर रहे हैं, जबरदस्ती आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। आचल जी, मुझे बोलने दिया जाए, आचल जी डराइए मत हमें। आचल जी, मुझे बोलने का लग नहीं रहा है कि आप डर रहे हैं। आचल जी, मुझे बोलने का रजा साहब, लग नहीं रहा है कि आप डर रहे हैं। चलिए, आचल जी, मैं इतना सा लगना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं इतना सा निवेदन करूं। नहीं, शर्मा जी, आप जानते हैं जीपीएस का पर्पस क्या होता है? क्योंकि मैं पढ़ रही थी, जीपीएस बेसिकली आपकी पोजीशनिंग बताता है सैटेलाइट के जरिए, 30 के करीब सैटेलाइट है ना? तो उसमें आपकी मूवमेंट, आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर निगरानी, जो पर्पस है वो निगरानी का होता है। मुझे बताइए, हाँ, मतलब एक शब्द वो भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताइए, स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स मतलब मदरसों के अंदर इसका क्या पर्पस है? मतलब सैटेलाइट के जरिए आपको मॉनिटरिंग की क्यों जरूरत पड़ी? मेरा निवेदन, जानकारी में इजाफा कीजिए। आचल जी, मेरा एक निवेदन सुनिए। एक सेब है, अब उसको खाने का एक नजरिया है। यदि मैं ये सोच के खा रहा हूं कि सेब कसैला है या नहीं, तो एक नजरिया है, और ये यदि मैं सेब सोचकर खा रहा हूं कि ये मीठा है या नहीं, एक नजरिया। आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? नहीं, सेब सारी लेकिन आप में क्यों पहुंचा रहे हैं? आप एक मिनट, शर्मा जी, आपने केवल जीपीएस का एक टेक्ट देखा। अगर ये जीपीएस मैं कहता हूं, आपने गोरखपुर के हॉस्पिटल में लगा दिया होता, आपकी जानकारी क्यों नहीं हो सकती कि मदरसे में कौन बच्चे आ रहे हैं, कौन टीचर उनको पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, स्कूलों में जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? सरस्वती मंदिरों में क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मदरसे में क्या शिक्षा दी जा रही है, इसकी जानकारी लेने में क्या हर्ज है? अब है ना, क्या लेने में आपको हर्ज है? अब मेन पॉइंट, इसका मतलब है कि आपके दिल में चोर है। हमारे दिल में नहीं, आपके दिल में चोर नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं इस बात के लिए? हमारे ऊपर शक है आपको, इसलिए शक नहीं है, शक आप पैदा करते हैं। क्यों? आपको हर चीज में शक है, आपको वंदे मातरम गाने में शक है, आपको जनगण मन गाने में शक है, आपको हर चीज में एतराज है, हर जगह आपका धर्म आड़े आता है, हर जगह आप अपने धर्म को लेकर खड़े होते हैं। आपकी बहस का तरीका है वो यही है, आपने हमेशा जो है हर चीज को जो है धर्म की आड़ पे आप छुपाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है शर्मा जी। देश में यदि आप उसमें हैं और यदि आपको वहां से एड मिल रहा है तो ये हमारा अधिकार है, सरकार को जानने का अधिकार है कि उसमें अगर एड मिल रहा है तो सरकार यदि एड ले रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं बताएंगे आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? जी, मैंने शुरू में भी कहा कि मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी जासूसी तो फिर किस बात के लिए आप बात तो सुन लीजिए।
मोदी जी जासूसी करवाएं, योगी जी जासूसी करवाएं, अमित शाह साहब जासूसी करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जासूसी आप ऐसे अरे फिर ये क्या मॉनिटरिंग बात कर रहे हैं? अरे जीपीएस सिस्टम के माध्यम से एक ओला की कार जब अपने कंपनी से निकलती है तो उसमें जीपीएस सिस्टम लगा देता है। लेकिन रजा साहब, आप इस बात को डिनाई करेंगे? क्यों उठ रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं रजा साहब, मुझे बाकी को पैनलिस्ट को भी जोड़ना है, इसलिए रजा साहब मुझे एक बात बताएं, क्या ये सच नहीं है कि बहुत सारे मदरसे ये भी पाया गया सिर्फ ऑन पेपर हैं, चलते ही नहीं है, एक भी लेते हैं, ये सच पाया गया ना? जी बिल्कुल। हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं गारंटी से कहता हूं आपके चैनल पर एक मुसलमान होने की हैसियत से आप उस मदरसे की निशानदेही करवाइए। अगर कल खड़े होकर के जाकर के हम उसकी दीवार ना गिरा दें तो आप कहिएगा। अरे जनाब, जिस दिन आप यहाँ में ये करने का एक्शन करेंगे, आप उस दिन भी यही बहस करते हैं। हम गिराएंगे, आप यही कहते हैं। हम गिराएंगे, हम कह रहे हैं आपके सामने वहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसे के ऊपर क्यों ये क्वेश्चन उठाया कि वहाँ पर जो झंडे फहराए नहीं जाते? देखिए, वहाँ क्यों क्वेश्चन? आप ये बताइए कि आपके मोहल्ले कहाँ ले रहा पड़ी? अगर उसके पास प्रूफ नहीं था, मोहतरम सामने तिरंगा कहाँ केरल में पता नहीं आपको, इसलिए आपको केरल में जाके लहराया। देखिए मुझे ये नहीं पता रजा साहब, मुझे ये नहीं पता शर्मा जी, आपको हर चीज को धर्म के देखना है। हमको मुझे ये नहीं पता कि योगी जी आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो रजा साहब आप संदेश देने की कोशिश कर रहे थे सुन रहे हैं नहीं, लेकिन अगर बच्चे देखेंगे और आपको इस तरह से तू मैं करते हुए देखेंगे तो उनकी तरफ अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो मदरसों की निगरानी का एक्शन प्लान तैयार कर रही है कि योगी सरकार जीपीएस सिस्टम्स इंस्टॉल करने जा रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। विजय शंकर तिवारी जी यहाँ पर रजा साहब ने छूटते ही इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि हमारी निगरानी हो रही है, जासूसी हो रही है और सिर्फ हमारे पर ही मेहरबानी क्यों? आपका क्या स्टैंड है? देखो, लोग तो अपने घरों में, अपने गाड़ियों में, अपने संस्थानों में ये सब खरीद कर लगाते हैं। सरकार ने इन पर मेहरबान होकर के किया, इनको स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर स्वागत नहीं कर रहे और अगर कहीं इसका विरोध कर रहे हैं तो चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी ये शोर कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो इनको स्वागत करना चाहिए था। और उसका कारण भी है, मुकम्मल कारण है। अभी जो मैंने अभी वेबसाइट में जाकर के जहां से भी कुछ पढ़ा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 200 मदरसे ऐसे पाए गए जहां पर पैसा तो आता है लेकिन मदरसा में बच्चे नहीं है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में से बहुत सारे विद्यालय हैं। और यहां तक कि ये भी निकल के आया कि भारतवर्ष से लोग निकल करके मध्य पूर्व के देशों में जाकर बस गए जाकर के, और केवल इसलिए कि वहां से पैसा लेकर के अपने अकाउंट से भारत में भेजते हैं और भारत में मदरसों में भेजते हैं। बच्चे एक क्विक रिबटल, फर्जीवाड़ा है और पारदर्शिता किसी को पसंद नहीं। मैं आपको एक मिनट मैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बात टीवी पर न कह करके, ठीक है, आपने कहा आपको फौरी तौर पर उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी आपको कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं और हम आपका साथ देते ऐसे। देखिए, हमारे यहाँ इस्लाम में फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं, जर्रा बराबर भी। 1 रुपया हराम है किसी का अगर नाजायज कोई मदरसे वाला ले रहा है तो मैं एक आलिम होने की हैसियत से, एक मौलवी होने की हैसियत से जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि हराम है वो पैसा जो नाजायज तरीके से किसी मदरसे में आ रहा है। लेकिन आंखें मूंद लेना भी तो ये भी गुनाह है। ये भी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर तिवारी जी ये बात कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप निशानदेही कीजिए और कल से हम मुहिम पे निकलते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं तिवारी जी ये भी बता दीजिए कि जहां आपके यहाँ ये हथियारों की ट्रेनिंग हो रही है, जहां भाले सिखाए जा रहे हैं, क्या वहां भी जीपीएस सिस्टम लगाएंगे योगी जी या खाली मदरसों में लगाएंगे? अंसार आप जो बात कर रहे हैं खुले मैदान में, और ये जो प्रशिक्षण होते हैं ये प्रशिक्षण विद्यालयों में भी, और अगर मदरसों में ये होने लगे तो आप क्या करेंगे? आग लगा देंगे पूरे भारत में? एक मिनट अंसार, एक मिनट, शोर नहीं, आराम से बात कर लो। ये हर विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में सब जगह लेजम ये सारे प्रशिक्षण होते हैं। ये प्रशिक्षण के क्षेत्र के जो चीजें हैं इनको आप विवादित मत करिए, एक बात। दूसरी, विवादित हो क्या रहा है? अच्छा, अगर यही हम मदरसों में करने लगे फिर? कर ही रहे हैं, उसमें क्यों नहीं? हर मदरसे में होता है। बताइए। नहीं, मदरसे में व्यायाम नहीं कराते, मदरसे में नहीं कराते, अगर नहीं कराते, नहीं, हथियार कौन से प्रयोग होते हैं? लाठी डंडा, ये हथियार मानते हैं अभी आप कितने उत्तर प्रदेश में भी एक सरकार ने नजर डाली है? अब ये बताइए,
इतने सारे प्रशिक्षण केंद्र देश भर में हैं जहां पर तलवारबाजी सिखाई जाती है, क्या उग्रवाद सिखाया जाता है क्या? इसका मतलब नहीं, एक मिनट, अंसार अभी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ताओं ने कहा कि हम देश को बचाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आर्मी को बंद कर दो, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को भेज दो। देश का हर नागरिक प्रशिक्षित होना चाहिए। इजराइल से आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लेकिन देश की जरूरत नहीं। एक मिनट, देश के हिंदुस्तान में देश में काफी है, हमें नहीं ट्रेनिंग लेना है। 4000 बीच में चीख रहे हो आप आराम सुन लो पहले, आराम सुन लो। ये प्रशिक्षण हर जगह होती है, लेकिन वहां जाना नहीं चाहते हम, क्योंकि आज मुझे लगता है आपका ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जो नहीं, लेकिन ये बहुत जल्दी विषय बन जाएगा ना तिवारी जी, क्योंकि आप जीपीएस लगा रहे हैं, कैमरास लगा रहे हैं, तो आपके पास फुटेज भी स्वागत होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, हम कहते हैं सब जगह लगावे, सब जगह लगावे। अरे यूपी सरकार को बोलने वाली क्या, यूपी सरकार अपने मन से अपने विवेक सारा काम कर रही है, लेकिन जहां पर लगाने की पहली चर्चा में जोड़ने लगाई है, अच्छा उसको स्वागत करिए, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, अगर सरकारी एड मिलती है, आर्थिक मदद मिलती है इन मदरसों को, तो निगरानी रखने में या रेगुलेट करने में या फिर एनसीईआरटी का सिलेबस भी इन्फोर्स करने में, जो कि एक अगला कदम होगा शायद, दिक्कत क्या है? और ये आपको बहुत पहले करवाना चाहिए था। डॉक्टर मोहिद्दीन, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो आपसे सवाल ये है कि सरकारी एड अगर इन मदरसों को मिलती है तो इनका कामकाज रेगुलेट करने में, इनकी मॉनिटरिंग या सुपरविजन करने में दिक्कत क्या है? और ये काम तो आपको बल्कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखिए, आप जो कह रही है मदरसों के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मदरसों के लिए ही क्यों, इसलिए सरकारी जितने स्कूल चल रहे हैं, नगर निगम के स्कूल चल रहे हैं, शिशु मंदिर चल रहे हैं, वहां पर भी जीपीएस लगा दिए और मदरसों में भी लगा दिए, और उन आश्रमों में भी लगाइए जहां पर देखिए, आपने भी देखा कितने 34 लोग मर गए हैं, और इससे पहले आसाराम बापू थे, उन आश्रम से निकला। तो जितने देश में आश्रम चल रहे हैं वहां जीपीएस लगाइए, तो मस्जिदों में भी कहेंगे, नगर निगम के स्कूल चल रहे हैं, आपको मालूम है कि वहां 250 लड़का, एक टीचर पढ़ाने वाला अध्यापक है, समझे, एक अध्यापक है और 200 है टीचर पढ़ाने वाले, आते नहीं है सरकारी स्कूलों में। तो ये तो माहौल पूरा उसमें सिस्टम है। किसने चालू किया? बात इसकी नहीं है, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बोलने दिए, जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहना चाहते हैं, दरअसल वो ये है कि वो 2019 की तैयारी कर रहे हैं। आज ये देखिए 3 साल के अंदर उन्होंने जितने मुद्दे छेड़े हैं वो सब मुस्लिम रिलेटेड हैं, चाहे लव जिहाद हो, चाहे घर वापसी हो, चाहे स्लॉटर हाउस हो, मदरसों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, चाहे राष्ट्रीय गान हो, और इस तरह से गौ रक्षा के मामले को लेकर के ये सारे मुद्दे मुस्लिम रिलेटेड है। और इनको क्योंकि 2017 के अंदर इन्होंने युद्ध को हिंदू मुसलमान कर दिया, इन्होंने जब शमशान घाट, अच्छा, आप जनरल पॉलिटिकल लेवल पे ना लेके जाइए, हुआ। मुझे एक बात बताइए शर्मा जी, ये ओवरऑल बजटिंग कैसे होगी? एक ये भी पहलू है कि अगर आप इन मदरसों के अंदर जीपीएस लगाएंगे, कैमरास लगाएंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे, इसी तरह से वोट जो सरकार का बजट है जिसको लेकर बाकायदा योगी सरकार के बजट पर भी एजुकेशन के लिए जो फंड थे उसको लेकर भी सवाल उठे थे, मुझे बताइए ये पैसा कहां से आएगा? और ये पैसा खासतौर से उस राज्य में जो कि एक और आंकड़ा कहता है कि सबसे पुअर, सबसे खराब प्यूपल टीचर रेशो, यानी कि पूरे ओवरऑल देश के अंदर अगर एक टीचर को 23 बच्चे को पढ़ाना पड़ता है तो यूपी में सबसे खराब हालत है, करीब 40 बच्चों को एक टीचर पढ़ाती है। और मुझे लगता है ये बहुत पुराना आंकड़ा है, इससे भी बदतर हालात हैं। आंचल जी, हाँ देखिए, एक तो पहले ये समझिए, मदरसों के लिए योगी सरकार ने इस बार 400 करोड़ रुपए का फंड बजट रखा है मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए, उसमें आधुनिक शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए रखा है। 400 करोड़ रुपए उनको देना है, और 400 करोड़ रुपए जो है हम तो ये चाहते हैं कि उसका एक एक पाई उपयोग में आए, और वहाँ जो मुस्लिम, क्योंकि आपने देखा है कि खासकर मुस्लिम बच्चों मैं ये पूछना चाहूंगी जो रेशियो है उनको एनसीईआरटी की, क्योंकि आप एनसीईआरटी के दायरे में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी किताबें मिले, यूनिफॉर्म मिले, ये सब मिलना चाहिए, सब कुछ दे रहे हैं। नहीं तो हम सब कुछ ला रहे हैं।
आप देखते जाइए। मैं अगर यही सारा का सारा पैसा जीपीएस और इंटरनेट लगाने में और ये सब मॉनिटरिंग करने में जाएगा, इसी में जाएगा। आंचल जी, तिरंगे की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये क्या है, 400 करोड़ रुपए में हम एजुकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें से पहले हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना हो। मतलब मदरसा भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर जिस ढंग से जो है और सरकारी स्कूलों का क्या है, सरकारी स्कूलों का आंकड़ा है आपके पास? सुनिए, बिल्कुल आंकड़ा है, हम दे रहे हैं आपको सरकारी स्कूलों का आंकड़ा। देखिए, यदि वहां पर सरकारी स्कूल का आंकड़ा हम दे रहे हैं हो रही है, यदि वहां पर सरकारी स्कूल का आंकड़ा लीजिए साहब, बच्चों की संख्या कुछ और है और उसके नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, यदि वहां मदरसे के नाम से फंड लिए जा रहे हैं और मदरसे नहीं चल रहे हैं, तो इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। अगर मुझे शर्मा जी आपकी भी बात मान ली जाए, क्या बिल्कुल क्यों नहीं होती साहब? ऑन रिकॉर्ड है, हर स्कूल ऑन रिकॉर्ड है, आप क्या करवाइए ना, हर स्कूल ऑन रिकॉर्ड जीपीएस सिस्टम लगाइए, हर स्कूल ऑन रिकॉर्ड है, है, भी लगवाइए ना। फायदा हुआ बिहारजी कॉलेज में लगवा दीजिए, बच्चे मारे जा रहे हैं, किसकी गलती से मारे जा रहे हैं? हेडमास्टर योगी जी की जन्मस्थल है वो, वहाँ पर वहाँ लगवा दीजिए। अच्छा विभाग है, इतना बड़ा विभाग कार्य करता है, आप क्या कह रहे हैं? शर्मा जी, सारे सरकारी स्कूलों एक मिनट, डॉक्टर मोइनुद्दीन कुछ कहना चाह रहे हैं एक बारी के लिए। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 कक्षा के बच्चे एक कक्षा में बैठते हैं और एक अध्यापक पढ़ाता है। यही हालात आपने बनाए हुए हैं डॉक्टर साहब, आप अपने उसको देखते हैं, आप अपनी हकीकत अब उनकी बात को लेकर उसी ढालने में चलेंगे। शर्मा जी उन्होंने ये हालात बनाए, देखिए उन्होंने ये हालात बनाए है ना। मुझे एक बात बताएं शर्मा जी, उन्होंने ये हालात बनाए, इसके बाद उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो अब वो भूल जाइए। शर्मा जी मुझे ये बताएं, हम वहाँ टीचर्स, वहाँ स्कूल, वहाँ पर सारी चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं और अभी हमको 3 महीने हुए, अभी हमको समझ लीजिए, हम वहाँ पर ये सारी चीजें एक्यूरेट करके लाएंगे। शर्मा जी, ये औलख साहब वही हैं जो वंदे मातरम गवाना चाहते थे तमाम लोगों से मदरसों में, और उनको खुद नहीं आता था। माफ कीजिएगा, मैंने खुद देखा था ये एक चैनल पर, बोला वो गया, बार बार गुजारिश की गई, वो सुना नहीं पाए। शर्मा जी मुझे ये बताइए, मातरम के शर्मा जी लाइन से शर्मा जी एक मिनट, मुझे एक चीज बताइए। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, हमारे भक्ति आप सुन लीजिए, आपको वंदे मातरम कहने से क्यों गुरेज है? नहीं, आपके गुरेज का कारण लाइन याद का नहीं है, आपका गुरेज का कारण यह है कि हमारे धार्मिकता के आड़े आता है। कोई फंसना चाहिए, अरे वो नहीं बोलता। आप भी सुना दीजिए, आप सुना दीजिए। और ये जो लाइन आप क्रिएट करते हो, चलिए बोलिए, आप सुना दीजिए, आप बोलिए मेरे साथ। नहीं हम आप बोलिए मेरे साथ, पढ़िए, हम आप बोलिए मेरे साथ, पढ़िए, हम बोलते हैं। चलिए हो जाए शर्मा जी, आप फॉलो करें, हम बोलते हैं, आप पढ़िए, अब जो होगा देखा जाएगा। वंदे मातरम का नहीं होता है। सुना दीजिए ना, मैं बोलता हूँ। सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, बोलिए सुजलाम सुफलाम शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, बोलिए आप इसको, बोलिए आप बोलिए रजा साहब, आपने चैलेंज किया है, आप बोलिए अभी, आप बोलिए अभी, अरे भाई आप बोलिए सुजलाम सुफलाम शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। नहीं आप खड़े ना भी हो, आप बैठकर भी बोल दीजिए, शुरू करें, ठीक है शर्मा जी। नहीं आप अदब दीजिए, आप दोनों खड़े हो सकते हैं, हमें खड़े होने में भी दिक्कत नहीं है, हम अपने फ्रेम से एडजस्ट करा लेंगे, कृपया करके। क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तो फिर ये तो स्टूडियो है, जब थिएटर में हुक्म हो सकता है। अंसारा पलट रहे हैं, अब लगता है पलट रहे हैं। शर्मा जी वंदे मातरम पर देशभक्ति तोलेंगे। नहीं अभी आपने आप दोनों शुरू करिए वंदे मातरम, नहीं बोल रहा हूँ। देखो ये सारा चरित्र सवाल है, जनगण मन का एहतराम हमारे राष्ट्रगान है, अब बोलिए ना उनके पीछे एहतराम। नहीं दो लाइन बोल रहे हैं आपको 2 लाइन नहीं बोल पा रहे हैं ना, बोलिए ना, चलिए गाइए, मैं खड़े हो जाइए, पूरा जैसे जनगण मन होता है वैसे आप गाइए, बोलिए गवाइए, हम गाते हैं, बोलिए हम वंदे मातरम, जनगण गाइए, वो भी वंदे मातरम नहीं, जनगण मन। आप वंदे मातरम, अभी वंदे मातरम कीजिए, वंदे मातरम
हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बोलिए, देखो ये नहीं कहेंगे ये है चरित्र। अब आप देखिए वंदे मातरम अब आप देखिए आचल वंदे मातरम की बात अभी हमें चैलेंज कर रहे थे की बात हुई। अभी हमें चैलेंज कर रहे थे मुझे लगता है आप बैठ जाइए। हम खड़े हो गए वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आप हमें क्या चैलेंज करेंगे? वंदे मातरम नहीं आप हमें क्या चैलेंज करेंगे? जिंदाबाद कहेंगे, माँ तुझे सलाम कहेंगे, जय हिंद कहेंगे, हम सब कुछ कहेंगे। देखो, राष्ट्रगान जो है वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वंदे मातरम एक बात। आचल जी आप इनको नहीं कहेंगे वंदे मातरम। हमने कहा था, हमने कहा कि सुनाया नहीं सुनाया, राष्ट्रगान की बात हो रही है। हमने कहा कि सुनाया नहीं सुनाया, इन्होंने नहीं गाया। बात शुरू हुई थी वंदे मातरम मदरसे में इनको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर ही पता नहीं है, इसलिए ये संकट है। बात वंदे मातरम की हुई थी। जंगल मन गाना हम गाएंगे। देखो आंचल एक बात है, अभी जो चर्चा हम कर रहे थे वहां वापस आते हैं। हाँ। 510 विद्यालयों के लिए जीपीएस की बात हो रही है। विद्यालय मदरसों के लिए। मैं कहता हूं कि ये दायरा और बढ़ाना चाहिए। ये दायरा कम है। वो जो विद्यालय जो बाहर से पैसा फंडिंग होकर के आता है, जहां वहां भी मानसिकता को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च होता है, उनको भी जीपीएस के दायरे पर लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हाँ। मतलब ये तो क्लियर बात समझ में आ रही है ना कि मजहब के आधार पर आप जीपीएस पोजीशनिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले शर्मा जी ने कुछ और कहा था। उन्होंने एक मिनट गाड़ी शर्मा जी ने पहले कहा था कि देखिए हम मदरसों से शुरुआत कर रहे हैं, औरों में भी होना चाहिए 1.5 लाख और सब जगह कर दीजिए, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन आंचल पहले शर्मा जी से वहां भी शर्मा जी पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए तो करिए। शर्मा जी पैसे कहाँ से आएंगे? लिए आ रहा है वो तो आप पता कीजिए। जहाँ वो पता है, वो सारा पता है। तो यहाँ टीवी पर दिखाइए, FIR दर्ज करवाइए। डिबेट तो टीवी में हो रही है, थाने में थोड़ी हो रही है। माफ कीजिएगा, बहुत गर्मा गर्म चर्चा हुई, अभी और कई परतें खुलनी बाकी हैं, हम उसके ऊपर भी किसी और दिन चर्चा करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया।